बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, आज यूनिट नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस बुक का, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के निजात दहिंदा। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है ये चैप्टर। उनकी खूबियों को बताया गया है, उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है। फर्स्ट लाइन इसकी थोड़ी क्रिटिकल है, इसको अंडरस्टैंड करें, मीनिंग्स याद करके फिर इसका तर्जमा करें, आपको आसानी होगी। फर्स्ट लाइन है, अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of tropical sun। Unparalleled charm का मतलब है बेमिसाल दिलकशी, ब्यूटी खूबसूरती को, ट्रैकलेस होता है बेसुराग, यानी कि ऐसा रास्ता जिसका कोई गुमनाम रास्ता, यानी कि डेजर्ट्स कहते हैं सहरा को, ऑफ सैंड ड्यून्स रेत के टीले, डेजलिंग रेज चुंधिया, आंखों को चुंधिया देने वाली शुआएं, यानी कि ऐसी शुआएं जब हम सूरज की जिसको हम देखें और हमारी आंखें बंद हो जाएं। ऑफ द ट्रॉपिकल सन, ट्रॉपिकल सन से मुराद है इंतहाई तंदो तेज सूरज, यानी कि बहुत गर्म शुआओं वाला सूरज। सूरज की शुआएं उमूमन गर्म ही होती हैं, बहरहाल इससे है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना अरेबिया में, इसलिए ये वर्ड यूज़ हुआ है। तो इसका तर्जुमा है, अरब बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की ऐसी सरजमीन है जहां सूरज की चुंधिया देने वाली किरणों में रेत के टीलों वाले बेसुराग सहरा हैं। इट्स स्टारी स्काई हैज एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स एंड ट्रेवलर्स। स्टारी स्काई तारों से भरा आसमान, एक्साइटेड उभारा, वैसे एक्साइटेड खुशी को भी कह सकते हैं। द इमेजिनेशन, इमेजिनेशंस कहते हैं ख्यालात को, तसव्वुरात को, पोएट्स शायर, ट्रेवलर्स मुसाफिर। इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के ख्यालात को उभारा है। इट वॉज इन दिस लैंड, ये वो सरजमीन थी, दैट द रसूल वॉज बोर्न इन द सिटी ऑफ मक्का मुकरमा, ये वही सरजमीन है जहां मक्का मुकरमा के शहर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। विच इज अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी, अबाउट तकरीबन, जो के रेड सी कहते हैं बहीरा अहमर को, जो के बहीरा अहमर से 50 मील के ये फासले पर है, यानी कि जो तकरीबन बहीरा अरब से 50 मील के फासले पर है। The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people। अरब्स, अहले अरब को कहते हैं पोजेस्ड, मालिक को ना, रिमार्केबल मेमोरी, गैर मामूली याददाश्त, यानी कि बहुत अच्छा हाफजा था उनका। एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, खुश इखलाक खुशगुफ्तार लोग थे, यानी कि अरब, अहले अरब गैर मामूली याददाश्त के मालिक और खुशगुफ्तार लोग थे। देयर एलोक्वेंस and memory found expression in their poetry। eloquence खुश इखलाकी या फसाहत, मेमोरी यादाश्त, फाउंड पाई जाती है, एक्सप्रेशन इजहार होना, एक्सप्रेस होना, यानी कि इस लाइन का तर्जुमा है कि उनकी खुश इखलाकी और यादाश्त उनकी शायरी में नजर आती है या पाई जाती है। एवरी ईयर आ फेयर वॉज हेल्ड फॉर पोइटिकल कॉम्पिटिशन एट ओकाज। एवरी ईयर हर साल फेयर होता है, मेला, वॉज हेल्ड मुनक्किद होता है, फॉर पोइटिकल कॉम्पिटिशन शायराना मुकाबलों के लिए, एट ओकाज, ओकाज शहर का नाम, जगह का नाम है, ठीक है, अरब में। हर साल ओकाज में शायराना मुकाबलों के लिए एक मेला मुनक्किद होता था। इट इज नरेटेड,
ये बयान किया जाता है दैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, बयान किया जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा। अब जो कहा है वो इन्वर्टेड कोमास में है, ठीक है। इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ेगा। आई कैन रिसाइट यू, मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। ई फॉर ईच लेटर ऑफ अल्फाबेट 100 लॉन्ग पोइम्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस एंड ऑल ऑफ वाज कंपोज्ड होता है तहरीर करना, लिखे जाना, एक्सक्लूसिवली बाय पोएट्स बिफोर द पल्मोगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की तबलीग से पहले। बयान किया जाता है कि हमाद ने खलीफा बिन यजीद से कहा, मैं तुम्हें छोटी नज़मों को मलहुए खातिर ना लाते हुए हरूफे तहजी के हर हरूफ के बदले में 100 लंबी नज़में सुना सकता हूँ। एंड ऑल वाज, और ये तमाम उन शायरों ने इशाते इस्लाम से पहले तख्लीक की थी। इट इज नो स्मॉल वंडर, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। Allah Almighty choose the Arabic language for his final dispensation and preservation of his word. Dispensation होता है तकदीर अला या तकसीम, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड्स यानी कि अपने अल्फाज की हिफाजत के लिए। तो इस लाइन का तर्जुमा है, ये कोई हैरानी की बात नहीं थी कि अल्लाह ताला ने या अल्लाह कादिर मुतलिक ने अपनी आखिरी दीनी निज़ाम, फाइनल डिस्पेंशन आखिरी दीनी निज़ाम और उसके अल्फाज की हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान का इंतखाब किया। In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of cause. वर्ज कहते हैं किनारे को, कोज कहते हैं तबाही को, स्टूड खड़े होना, मैनकाइंड इंसानियत 5वीं और 6ठी सदियों में इंसानियत तबाही के किनारे पर खड़ी थी। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, दैट द सिविलाइजेशन तहजीब विच हैड टेकन 4000 ईयर टू ग्रो हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग यानी कि टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो जाना। ऐसा लगता था जिस तहजीब ने परवान चढ़ने में 4000 साल लिए थे वो टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम, उस वक्त में अल्लाह अलमाइटी रेज्ड अ रसूल अमंग देमसेल्फ टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ। ऐसे वक्त में अल्लाह कादिर मुतलिक ने हम में से एक ऐसे नबी का खमीर उठाया जिसने इंसानियत को जहालत से निकालकर ईमान की रोशनी में लाना था। When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, he spent most of his time solitude and meditation. सॉलिट्यूड कहते हैं तन्हाई में, मेडिटेशन मुराकबे को भी कहते हैं, मुताले को भी कहते हैं, ठीक है। तो इस लाइन का तर्जुमा है कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र के 38 सालों को पहुंचे तो वो अपना वक्त ज्यादातर तन्हाई और मुराकबे में गुजारते थे। स्पेंट होता है गुजारना। In the cave of Hira, he used to retire
हिरा की पहाड़ी में गोशा नशीन हो जाते, रिटायर होता है, गोशा नशीन इख्तियार करना, तन्हाई इख्तियार कर लेना, ठीक है। एंड स्पेंड जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, गुजारते, डेज एंड वीक्स इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, और कई दिन और हफ्ते अल्लाह ताला कादिर मुतलिक की याद में गुजार दिया करते। The period of waiting had come to close. इंतजार का वक्त खत्म हो चुका था। His heart, his से मुराद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। Heart was overflowing यानी कि छलक जाना, लबरेज हो जाना, with profound गहरा या शदीद compassion हमदर्दी for humanity। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जो है इंसानियत की के लिए शदीद हमदर्दी से छलक उठा। He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice। आपकी शदीद ख्वाहिश थी कि आप गलत एतकादात, माशरती बुराइयों, जुल्म और बेइंसाफी को ख़त्म कर सकें। इरेडिकेट होता है ख़त्म करना, प्रेसिंग और शदीद ख्वाहिश। द मोमेंट वो लम्हा, हैड अराइव्ड आ पहुंचा था, व्हेन ही वॉज टू बी बेस्टवेड विद नबूवत, विद बेस्टवेड होता है अता किया जाना। वो लम्हा आ गया था या आ चुका था जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की जानी थी। वन डे एक दिन, when he was in the cave of Hira, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम केम आए एंड कन्वेड होता है बयान करना या पहुंचाना, टू हिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फॉलोइंग मैसेज मंदरजा झैल यानी कि जो आगे मैसेज लिखा हुआ आएगा, ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। एक दिन जब आप गारे हिरा में थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदाए बुजुर्गो बरतर का मंदरजा झैल पैगाम पहुंचाया। Read in the name of the Lord who created man from a clot of congealed blood यानी कि जमा हुआ खून। इस लाइन का तर्जमा है, अपने परवरदिगार के नाम से पढ़ो, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। रीड पढ़ो, द लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल, बाउंटीफुल होता है बड़ा ही करीम, पढ़ो तुम्हारा रब बड़ा ही करीम है यानी कि मेहरबान है। हु टॉट जिसने तुम्हें पढ़ाया, ठीक है, जिसने इंसान को पढ़ाया। द यूज ऑफ पेन कलम से, टॉट मैन इंसान को पढ़ाया, दैट विच ही न्यू नोट, पढ़ो तुम्हारा रब बड़ा करीम है। दोबारा इसका तर्जमा कर रही हूँ, जिसने इंसान को कलम के जरिए इल्म सिखाया और इंसान को वो इल्म सिखाया जो वो नहीं जानता था, जिसका इसको इल्म नहीं था या वो नहीं जानता था। ये सूरह अलग की पहली 5 आयतें जो सबसे पहले वही के तौर पर नाजिल हुई थी और उसका तर्जुमा ये था जो मैंने आपको बताया है। The revelation of the divine message which continued for the next 20 years had begun शुरू हो चुका था। रेविलेशन होता है वही, डिवाइन मैसेज वही इलाही को भी कह सकते हैं, कंटिन्यूड जारी रहा। तर्जुमा कुछ इस तरह से है, वही इलाही का वो सिलसिला जो अगले 23 साल जारी
रहा शुरू हो चुका था। एंड द रसूल हैड अराइजन टू प्रोक्लेम, अराइजन होता है उठ खड़े होना, प्रोक्लेम होता है ऐलान करना, द वननेस ऑफ अल्लाह यानी कि तौहीद ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड इंसानियत के इत्तेहाद के लिए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद यानी कि खुदा की वहदानियत और इंसानियत के इखलाक के ऐलान के लिए उठ खड़े हुए। हिज मिशन, आपका इरादा, वाज टू डिस्ट्रॉय, तबाह करना, नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशंस, तोहिम परस्ती से लगाओ, इग्नोरेंस जहालत, एंड डिसबिलीव बेईमानी। आपका मकसद तोहम परस्ती से लगाओ, जहालत और बेईमानी को तबाह करना या ख़त्म करना था। एंड सेटअप अ नोबल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, सेटअप होता है कायम करना, नोबल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ जिंदगी के आला तस्वुर को, लीड रहनुमाई करना, मैन काइंड टू द लाइट ऑफ फेथ ईमान की रोशनी में, एंड द डिवाइन ब्लिस, डिवाइन ब्लिस से मुराद है रूहानी खुशी की तरफ। ठीक है, तो इसका तर्जमा इस लाइन का कुछ इस तरह से है, और जिंदगी के आला तस्वुर को कायम करना और इंसानियत को ईमान की रोशनी की तरफ और रूहानी खुशी की तरफ रहनुमाई करना था। Since this belief was threatening their dominance in the society, ये अकीदा मुआशरे में उनके गलबे के लिए खतरे का बाइस था। थ्रेटनिंग होता है खतरे का बाइस होना, तसल्लुत, डोमिनेंस कहते हैं गलबे को या तसल्लुत को। ठीक है, द पेगन अरब्स started to mount pressure on the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his followers। followers होते हैं आपके सहाबे कराम या आपकी पैरवी करने वाले। प्रेशर होता है, प्रेशर को तो हम प्रेशर ही ऐसे करेंगे या दबाव भी कर सकते हैं। माउंट होता है जोर देना, डालना, स्टार्टेड शुरू। पेगन अरब्स कफारे अरब, कफारे अरब ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों पर दबाव डालना, जोर देना यानी कि शुरू कर दिया। दे वांटेड देम टू रिनाउंस देयर कॉज एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग। रिनाउंस होता है छोड़ देना या दस्तबरदार हो जाना अपने काम से। वो चाहते थे कि दे वांटेड, वो चाहते थे कि हजूर सल्लम यानी कि वो लोग अपने मकसद को छोड़ दें और बुतों की पूजा शुरू कर दें। ऑन वन ओकेजन, ओकेजन होता है मौके पर, दे सेंट अ डेलीगेशन, सेंट होता है भेजा, डेलीगेशन कहते हैं वफद को, एक ग्रोह को, टू द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड एंड केयरिंग अंकल अबू तालिब। एक मौके पर उन्होंने यानी कि कुफारे अरब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे और मेहरबान चचा अबू तालिब के पास एक वफद भेजा। दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी मैसेज। रिस्ट्रेन को होता है दूर रखें या बाज रखें। उन्होंने उन्हें बताया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह खुदाए बुजुर्गों बरतर के पैगाम को की तबलीग करने से बाज रखें या दूर रखें, बाज रखना रिस्ट्रेन, और या फेस मुकाबला करें, देर एनिमिटी उनकी दुश्मनी को फेस करें या उसका मुकाबला करें। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन डेलिमा, डेलिमा कहते हैं दोहरी हालत में, दोहरी सिचुएशन में, अपने आप को दोहरी सिचुएशन में देखते हुए। ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, आपने अपने भतीजे को बुलाया। एंड एक्सप्लेन, बयान किया, टू हिम उन्हें, द सिचुएशन तमाम हालात को उन्हें बयान किया।
दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पोंडेड, जवाब दिया, विद दीज मेमोरेबल यादगार वर्ड्स, मेमोरेबल वर्ड्स यादगार वर्ड्स, आपने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया, माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा जान, इफ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड, अगर वो मेरे सीधे हाथ में सूरज को रख दें, एंड मून इन माई लेफ्ट हैंड, और चांद को मेरे बाएं दाएं बाएं यानी कि उल्टे हाथ में भी रख दें, देन इवन देन आई शैल नॉट अबेंडन, मैं नहीं छोड़ूंगा, द प्रोक्लेमेशन, ऐलान करना, ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह यानी कि तौहीद, अगर वो मेरे इस सीधे हाथ पर चांद और उल्टे हाथ पर सीधे हाथ पर सूरज और उल्टे हाथ पर चांद भी रख दें, तो तब भी मैं अल्लाह ताला की वहदानियत यानी तौहीद का ऐलान करना नहीं छोड़ूंगा। आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ, मैं इस जमीन पर एक सच्चा ईमान कायम करूंगा, और या पेरिश तबाह एट द अटेम्प्ट, इसकी कोशिश में तबाह हो जाऊंगा। दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल was so impressed with his nephew firm determination that he replied, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के मजबूत, डिटर्मिनेशन होता है मजबूत इरादे से इस कदर मुतासिर हुए, इम्प्रेस्ड होता है मुतासिर हो जाना, कि उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो दी वे, जैसा चाहते हो करो, नो विल डेयर, डेयर होता है जुरत, टच छूना दी, कोई तुम्हें छूने की जुरत नहीं करेगा, आई शैल नेवर forsake दी, और मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। एंड दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह ऑलमाइटी हैड चूजन फॉर हिम, चुना था, हैड चूजन चुना था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते पर चले जो अल्लाह कादिर मुतलिक ने आपके लिए चुना था, एम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस एंड फर्म रिजॉल्व, फर्म रिजॉल्व होता है पुख्ता इरादा, गाइडेंस होता है रहनुमाई, डिवाइन गाइडेंस खुदा की रहनुमाई, इम्ब्यूड होता है सरशार होना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाउंटर्ड होता है मुकाबला करना, ऑल द चैलेंजेस, तमाम हालात का, विद द ग्रेस एंड डिग्निटी, वकार और शान के साथ। तर्जुमा इस लाइन का कुछ इस तरह है, खुदा की रहनुमाई और पुख्ता इरादे से सरशार होकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान और वकार के साथ तमाम मुश्किलात का सामना किया। इन नो टाइम ही एलिवेटेड मैन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स। डोमेन्स कहते हैं रियासत को या मैदान में, ठीक है। तो इसका तर्जुमा है जल्द ही, इन नो टाइम, जल्द ही आपने इंसान को रूहानी और दुनियावी मैदानों में ऊंचे दर्जे से नवाजा। He was also driving force behind the Arab conquest which have created an everlasting impression on human history. Human history कहते हैं इंसानी तारीख। कॉन्क्वेस्ट होता है फतूहात जो अरब ने की थी, एवरलास्टिंग इम्प्रेशन हमेशा कायम रखने वाले तासुरात। ड्राइविंग फोर्स होता है हिम्मत बढ़ाने वाली कुव्वत या मुतहर्रिक कुव्वत। इसका तर्जुमा है आपने अरब की फतूहात के पीछे एक मुतहर्रिक ताकत भी थे जिसने इंसानी तारीख पर हमेशा कायम रहने वाले
तासुरात को पैदा किए। नो वंडर, कोई हैरानी की बात नहीं थी। ही इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंटल फिगर इन हिस्ट्री। इन्फ्लुएंटल होता है मुतासिर करने वाला, यूनिवर्सली कायनाती तौर पर, ठीक है, हर जगह तस्लीम किए जाने वाला, यूनिवर्सली एक्नॉलेज, हर जगह पर तस्लीम किया जाने वाला, ठीक है। तो इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, कोई हैरानी की बात नहीं थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख में आफाकी सतह पर सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियत माने जाते हैं। यानी कि तारीख में या आफाकी सतह पर सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियत माने जाते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट, अ ग्रेट हिस्टोरियन, एक अजीम तारीखदान माइकल हार्ट के अल्फाज में, वो ये अल्फाज है जो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान किए, इन्वर्टेड कोमास में है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउएवर, जबकि वाज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार थे, फॉर बोथ द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम एंड इट्स मेन इथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल। थियोलॉजी होता है मजहबी अकायद, ठीक है, इथिकल भी अखलाकी, मोरल भी अखलाकी, प्रिंसिपल्स उसूलों को कहते हैं। ताहम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनी तालीमात और उसके अहम इखलाकी असूलों यानी कि दोनों का ही मिंबा थे या जिम्मेदार थे। इन एडिशन, मजीद बरा, इन एडिशन ही प्लेड अ की रोल इन प्रोसिल्टाइजेशन द न्यू फेथ, तबलीग, नए ईमान की तबलीग, एंड इन इस्टेब्लिशिंग, कायम करना, द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब इसका तर्जुमा है, इसके मजीद बरा यानी कि इसके में मजीद इजाफा करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए दीन की तबलीग और मजहबी तौर पर तरीकों को कायम करने में एक कुलीदी किरदार इख्तियार किया, यानी कि एक बहुत अहम किरदार अदा किया। इन फैक्ट शायद as the driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leader of all time. दर हकीकत अरब की फतूहात के पीछे एक मजबूत ताकत होने के एतबार से आपको हर दौर के बेहतरीन सियासी रहनुमा का दर्जा दिया गया है। द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ 7th century have continued to play an important role in the human history down to present day. इम्पोर्टेंट अहम होते कॉन्क्वेस्ट फतूहात 7th century 7वीं सदी में। अब इन्होंने बताया हुआ है कि अरबों की 7वीं सदियों में जो फतूहात इंसानी तारीख में आज के दौर तक एक अहम किरदार अदा करती रही हैं। सच a through transformation of man and society owes to the Rasul sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. इस लाइन का तर्जुमा है, इंसान और मुआशरे की एक ऐसी मुकम्मल तब्दीली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह कादरे मुतलिक पर गहरे ईमान और पुख्ता और आपकी इंसानियत के लिए मोहब्बत एंड
एंड नोबिलिटी ऑफ हिज कैरेक्टर, और आपके किरदार की शराफत की मरहूने मिन्नत है। ओज होता है मरहूने मिन्नत, ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब्दीली को कहते हैं, थ्रू कहते हैं मुकम्मल तौर पर, ठीक है। इंडीड बिलाशुबा, हिज लाइफ इज परफेक्ट मॉडल टू फॉलो, बिलाशुबा आपकी जिंदगी पैरवी करने के लिए एक मुकम्मल नमूना है। इन द रिप्लाई टू अ क्वेश्चन अबाउट द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सेड, एक सवाल के जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सवाल के जवाब में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, हिज मोरल्स एंड कैरेक्टर्स आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ होली कुरान, आपका किरदार और आपका इखलाक कुरान पाक की एक अमली शक्ल है। द फाइनल वर्ड अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड इन द होली कुरान इज, इंसानियत के नजात दहिंदा के बारे में कुरान मजीद के आखिरी अल्फाज ये हैं, ओह नबी, ए नबी, श्योरली बेशक, वी हैव सेंट यू एज अ विटनेस, हमने तुम्हें भेजा एक गवाह के तौर पर, एंड अ बियरर ऑफ अ गुड न्यूज, खुशखबरी सुनाने वाले के तौर पर, एंड एज अ वार्नर, और डराने वाले के तौर पर, एंड एज दी वन इनवाइटिंग टू अल्लाह बाय हिज परमिशन, एंड एज अ लाइट गिविंग टॉर्च, और अल्लाह ताला की इजाजत से, और अल्लाह ताला की इजाजत से इसकी तरफ दावत देने वाले की हैसियत से, और एक रोशनी देने वाले की मशल की हैसियत से भेजा। टॉर्च गिविंग होता, लाइट गिविंग होता है रोशनी देने वाले के तौर पर। तो ये था इसका तर्जुमा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।